फंगस को इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जाने की शिकायतें आई हैं और साथ ही जान जाने के भी चांस है, आशंका रहती है। चलिए, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नवल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नवल, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। ब्लैक फंगस को लेकर सर एक बार फिर से बात करेंगे क्योंकि जो दर्शक हैं उनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। अब तक कोरोना से नहीं निपटे थे और अब ब्लैक फंगस आ गया है। अधिसूचित रोग भी घोषित किया गया है हरियाणा में। तो कितना खतरनाक इसे आप मान रखे हैं, कितना खतरा है और कितना बड़ा संकट? ये बहुत ही खतरनाक संकट है जी। और कोरोना के बाद ये महामारी आना तो बहुत ही ज्यादा ऐसा है जैसे कि भगवान शिव की तांडव लीला हो। ये बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है, बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि सबको स्टेरॉइड चल रहे हैं। जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनको इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है, ऊपर से कुछ को कैंसर भी है, किसी को HIV भी है। तो ये तेजी से फैलेगी बीमारी, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो बहुत चिंतित रहने का विषय। अच्छा, फंगस से जो इन्फेक्शन फैलता है ये भी आप बताइएगा, क्या कुछ इसकी कहें कि प्रक्रिया, आशंका रहती है? साथ ही सिम्टम्स कितने दिन में दिख जाते हैं कि मान लीजिए किसी को ब्लैक फंगस हो गया, ये सिम्टम्स कितने दिन में दिखने शुरू होते हैं? फंगस होते ही इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 0 to 4 days होता है और इमीडिएटली थोड़े थोड़े लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि सिर में भारीपन होना, आंख के आसपास थोड़ी सूजन होना, चेहरे पे सूजन होना, चेहरे पे नमनेस होना, या फिर हेडेक होना, या फिर खांसी शुरू हो जाना, नाक में से रेशा आना शुरू हो जाना, ये तुरंत ही शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एक ही सिम्टम इनमें से दिखेगा या सभी लक्षण एक साथ भी हो सकते हैं? नहीं जी, जो एरिया ज्यादा इफेक्ट होगा वो पहले दिखाई देगा जी। तो कितनी आशंका है और कितना अगर प्रतिशत के हिसाब से आप बता पाए कि आंखों की रोशनी जाने के चांस हैं और जान चले जाने के चांसेस हैं? इसमें जान जाने के चांसेस तो टोटल कोई भी ऑर्गन इफेक्ट हो काफी ज्यादा है। जैसे कि राइनो म्यूकोसिस है तो 70% के करीब चांसेस है। राइनो मतलब आंख का है तो भी 70% के करीब चांसेस है। अच्छा। और अगर दिमाग का है या फेफड़े का है तो उसमें 90 से 100% चांसेस है जान जाने के। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे फैलता है? ये तमाम बातें आपने बताई, लेकिन कैसे इससे बचा जा सकता है ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी हाई रखकर ही किसी भी फंगल इन्फेक्शन से बचने का तरीका है इम्यूनिटी हाई रखी जाए। सेकेंडली, जैसे ही पहला लक्षण आए इमीडिएटली आपको दवाइयाँ शुरू करनी है जी। डॉक्टर को बताना है और दवाइयाँ शुरू करनी है, इसको बढ़ने नहीं देना है जी। अच्छा, किसी को कोरोना भी नहीं हुआ कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज भी नहीं है, कैंसर की शिकायत भी नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्या उसे भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हमेशा, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हमेशा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को होता है जी। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी इम्यूनिटी हाई है उनको नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे सवाल दर्शकों के जहन में थे, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और स्थिति थोड़ी साफ की। तो देखिए, सबसे बड़ा जो खेल है वो प्रतिरोधक